Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we will discuss about a new topic that is objectives and achievements of disinvestment in India. So before going to start this today's topic, we should learn about the meaning of disinvestment first. Now friends, disinvestment means what? So basically we can say it is nothing but where the government sells its equities and shares and securities into the private sector's units. And this procedure will be called as a disinvestment. So as you can see on the meaning and introduction part of the screen, this investment, that is a disinvestment, involves the sale of equity and bond capital invested by the government in public sectors units. मतलब सिंपल वर्ड्स में हम जानेंगे कि disinvestment refers to the government's policy of selling its assets in public sector enterprises either partially or fully. सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ एंड जो भी एक्विटीज़ होती है उसको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेच देती है, स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स को बेच देती है, या तो पूरा का पूरा ही बेच दिया जाता है जितने भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ एंड एसेट्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर को, या फिर हाफ यानी कि पार्शली 50%, 30% या फिर पूरा होल 100%. सो बेसिकली दिस इज़ द प्रोसीजर. ठीक है, जहाँ पे मैं बताना चाहूँगी अगर ये गवर्नमेंट है और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, सो गवर्नमेंट अपने सारे जितना गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल एसेट्स होता है उनको पब्लिक यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स में बेच देती है. सो पब्लिक सेक्टर यूनिट दैट इज़ गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर यानी हम जैसे लोगों को या जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होती है उनको जो एसेट्स बेचे जाते हैं इन्हें हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स. अगर पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव पूछे या फिर अचीवमेंट्स पूछे, यू हैव टू राइट द सेम क्वेश्चन व्हाट वी गोना लर्न हियर. ओके, सो देखिए कि इस पॉलिसी को बनाया क्यों गया, किस चीज़ को अचीव करने के लिए बनाया गया, या इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे. सो देखेंगे यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है रेजिंग रिसोर्सेज. देखिए गवर्नमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ना दैट इज़ मनी, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा ज़रूरत पड़ता है जो गवर्नमेंट टैक्स और नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज़ के थ्रू कलेक्ट करती है और उसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक में एक्सपेंडिचर्स करती है ना. बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्यों लाई गई? सो रेजिंग रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का पॉलिसी ला गया, क्योंकि देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा होते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मतलब जो एक्सपेंडिचर्स जो है डेली बेसिस पे किए जाते हैं गवर्नमेंट के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली रन आउट करने के लिए. सो ड्यू टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, वेजेस एंड सैलरीज, सब्सिडीज ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है, वेजेस एंड सैलरीज पे करती है, किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, पब्लिक को सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है जिन केसेस में गवर्नमेंट रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल और मनी. दैट इज़ द रिसोर्स व्हाट वी हैव टू रेज and that is why we make this policy. Okay friend. Okay, next is restructuring of public enterprises. अब देखिए जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है मतलब जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस हुआ करती थी उनको दोबारा से रिस्ट्रक्चरस करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, जो सीक एंटरप्राइजेस है जिनको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना है, उसके लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाया गया था कि गवर्नमेंट जब अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ लोगों में बेचेगी सो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में भी चेंजेस देखने को मिलेगा एंड इवन वी कैन सी द चेंजेस इनटू द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू. आपको समझना होगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या होता है, वो यूनिट विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं जो हम नॉर्मली स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स चलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सनल. ठीक है, जो भी वर्कर्स होते हैं ना, ठीक है, अफेक्टेड एंड हम कह सकते हैं जो वर्कर्स पे जो भी प्रॉब्लम्स आता है, रीप्लेस्ड वर्कर्स कैसा होता है कि मतलब ऐसे कुछ वर्कर्स जिन लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं उनको रिस्ट्रक्चराइज करना, मतलब उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ देना. जैसे अगर पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह या एंटरप्राइजेज़ वगैरह बहुत ही डाउन चल रही है और अगर ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ बेचेगी और अगर डाउन और सिक एंटरप्राइजेज उसको परचेज करेगी तो इससे क्या होगा, जो भी डिस्प्लेस्ड पर्सनल है, जो वर्कर्स है जिनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, सो उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हो जाएंगे. देन वी हैव अ नेक्स्ट दैट इज रेजिंग प्रोडक्टिव एफिशिएंसी.
देखिए क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी बढ़ेंगी एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी अपने पे फोकस करेगा. सो इससे क्या होगा ना, जो हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगा. ऑपरेशनल मतलब वॉट एवर द एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन वी हैव नेक्स्ट दैट इज़ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स. नाउ बेसिकली क्या होता था ना कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है इतना कंज्यूमर फोकस्ड एंड दे वर नॉट सपोज टू डू वर्क टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स. But when it comes to the private sector enterprises, so it is believed that the private enterprises are more concerned about the consumer satisfaction as the survival depends on it. क्योंकि देखिए जितना कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतना कंपनी मार्केट में खुद को सर्वाइवल पीरियड में लेकर जा पाएगी और सर्वाइव कर पाएगी. लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है इस पे यानी कि गवर्नमेंट की जो यूनिट्स हैं वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ही लीस्ट बॉदर्ड एंड कंसर्न्ड हुआ करती थी. लेकिन ये डिसइन्वेस्टमेंट आने की वजह से हमारा प्राइवेट सेक्टर बढ़ा और इससे कस्टमर्स को ये बेनिफिट मिला कि प्राइवेट सेक्टर कस्टमर्स के लिए फोकस करती है. एलिमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस. पहले कैसा होता था ना कि गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में इंटरफ्रेंस बहुत हुआ करता था पॉलिटिकल पार्टीज़ का. ठीक है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था. लेकिन जब पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस कम होने लगा ड्यू टू द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, इससे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी बढ़ गया फर्म्स का, हमारी इकोनॉमी का, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो भी क्या हो गया, डाउन हो गया. ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट गिरना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए. देन वी हैव रिटायरिंग पब्लिक डेप्ट. पब्लिक डेप्ट क्या होता है, लॉस. पब्लिक डेप्ट का मतलब होता है लॉस. गवर्नमेंट को जो लॉस होता है उसे हम कहते हैं पब्लिक डेप्ट. और पब्लिक डेप्ट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है. ठीक है, सो इसे रिटायरिंग करना मतलब डिसइन्वेस्टमेंट ने हमें हेल्प किया टू रिड्यूस द पब्लिक डेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. लास्ट इज मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. जब गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर्स यूनिट्स को अपनी सिक्योरिटीज़ एंड एसेट्स को जब प्राइवेट में बेचा, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, सो इससे क्या हुआ, प्राइवेट कंपनीज़ ने कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड किया. इससे क्या हुआ, हमारा टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन भी हमारी कंट्री में आ गया. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव completed the objectives and achievements of the disinvestment policy, and in our next video lecture we will learn about the drawbacks of the same policy. So hope you will you know this video will be more beneficial for you guys. So keep supporting and keep watching, friends.